हेलो एवरीवन। फ्रेगमेंटेशन पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिए थे। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उनको हम लोग इस लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। इफ फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इज 100, देन फाइंड द फर्स्ट बाइट नंबर कैरिड इन दैट फ्रेगमेंट। कैन वी फाइंड द लास्ट बाइट नंबर, दैट इज द क्वेश्चन। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट हमारे पास 100 है। तो पहले तो मैं एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सब समझाया था, उसके हिसाब से मुझे बताओ फ्रेगमेंटेशन हुई है कि नहीं हुई है। 100% फ्रेगमेंटेशन हुई है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 0 नहीं है, तो 100 है, तो इसका मतलब इससे पहले कोई ना कोई फ्रेगमेंट गई है। तो मतलब ये पहली फ्रेगमेंट नहीं है, इतना आप समझ पा रहे हो। तो इससे पहले कोई ना कोई फ्रेगमेंट्स गई होंगी, एक गई, दो गई, वो मुझे नहीं पता कितनी गई होंगी, बट इससे पहले कोई फ्रेगमेंट्स गई हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 0 नहीं है, दैट मीन्स कुछ पहले गई है, दैट मीन्स व्हाट, फ्रेगमेंटेशन 100% हुई है। ठीक है, तो यहाँ से इतना तो हम गेस कर पा रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन तो हुई है भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रेगमेंटेशन ना हुई हो, फ्रेगमेंटेशन हुई है। और साथ साथ ये भी पता है कि एंड इट्स not the first fragment, and it's not the first fragment, ये भी हमारे को बहुत अच्छे से पता है कि फर्स्ट फ्रेगमेंट नहीं है। अच्छा, बस इतना पता है मेरे को। ये मिडल है, ये ठीक है, मिडल है या लास्ट है, ये मुझे भी नहीं पता अभी तक, है ना, कि ये लास्ट फ्रेगमेंट है या नहीं है। इसके बारे में मैं कोई गेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को एम बिट वैल्यू नहीं गिवन। अगर मेरे पास एम बिट वैल्यू 0 होती तो मैं कह देता कि हाँ जी, आगे और फ्रेगमेंट्स नहीं आ रही, दैट मींस इट इज द लास्ट फ्रेगमेंट। तो फिलहाल सिर्फ इस क्वेश्चन को देख करके बेसिक आइडिया हमारे को लग चुका है कि फ्रेगमेंटेशन हुई है, और ये फर्स्ट फ्रेगमेंट नहीं है। हाँ जी, लास्ट है या मिडल है, लास्ट और मिडल ये चीज मैं नहीं बता सकता क्या है क्या नहीं है आंसर। जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। अब हम अपने क्वेश्चन पे जंप करते हैं। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इज 100। ये एनालिसिस देख रहे हो ना, ये एनालिसिस आपको आने चाहिए। अगर आप एनालिसिस ये सब करना जान रहे हो तो समझ लो आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है जी। The fragmentation offset is 100, then find the first byte number carried in that fragment. First byte number बताओ भाई। बहुत आसान है। पहली बाइट नंबर आप कैसे बताओगे भाई? देखो, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट कैसे क्या निकालते थे भाई? देखो, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट होता था जी, जो भी फर्स्ट बाइट नंबर जा रहा है ना फ्रेगमेंट में, डिवाइडेड बाय 8 करके हम लोग निकाला करते थे। हाँ जी, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट क्या गिवन है जी? 100। तो फर्स्ट बाइट नंबर डिवाइडेड बाय 8, फर्स्ट बाइट नंबर डिवाइडेड बाय 8, तो फर्स्ट बाइट नंबर क्या आ जाएगा यहाँ से? फर्स्ट बाइट नंबर आएगा जी, फर्स्ट बाइट नंबर आएगा जी 800। दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। द ओनली थिंग इज बेसिक कांसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो बहुत जल्दी आप इन टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। ठीक है, जैसे कैन वी फाइंड द लास्ट बाइट नंबर? नहीं जी नहीं, मैं लास्ट बाइट नंबर नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास टोटल लेंथ फील्ड ही नहीं गिवन। अगर टोटल लेंथ फील्ड गिवन होती और हेडर लेंथ साथ साथ मुझे पता होता, तभी तो मैं कुछ निकाल पाऊंगा। ऐसे कैसे निकालूंगा? समझ पा रहे हो? अभी मैं इस बात का आंसर करूंगा। अभी सिर्फ फिलहाल के लिए आपको इतना समझ में आ जाएगा, लास्ट बाइट नंबर मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे को फ्रेगमेंट का साइज तो दिया ही नहीं हुआ। सिंपल बात करो तो फ्रेगमेंट का साइज नहीं दिया हुआ, हम नहीं निकाल सकते। ठीक है जी, तो चलो ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। कर लिया नोट डाउन? हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 100 है, टोटल लेंथ फील्ड मैंने दे दिया आपको 100 है। अब आप मुझे बताओ कि आप लास्ट बाइट नंबर बता सकते हो? आपको लगेगा कि सर हाँ जी हम बिल्कुल बता देंगे। टोटल लेंथ 100 है, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट जो है वो भी 100 है, तो फर्स्ट बाइट नंबर क्या होगी जी? मैंने अभी आपको निकाल करके दिखाई थी। फर्स्ट बाइट नंबर तो आराम से पता लग जाएगा, 800 है, और टोटल लेंथ फील्ड 100 की है, तो आप बोल दोगे 900। पहली बात तो ये महा बकवास बात है, 900 मत बोल देना। टोटल लेंथ 100 है तो मतलब 800, पहली बाइट जो जा रही है वो 800 है, टोटल 100 बाइट्स हैं, तो यहां से आप समझ जाना 899 आएगा भाई। जो इस टाइप से क्वेश्चन को आंसर कर रहे होंगे 899 आएगा, 900 बिल्कुल नहीं आएगा। ये +1 -1 की गलतियां बहुत बच्चे करते हैं, इसलिए मैं आपको ढंग से बता रहा हूँ भाई। 1 से शुरू करके 99 तक अगर आप जाओगे, ठीक, अच्छा ये 0 से शुरू करें, देखो 800 से शुरू करें, 800 से 899 तक की गिनती कितनी होगी? इतनी बात करो मेरे से। हम कैसे बोलेंगे जी? 899 - 800 +1, तो इट कम्स आउट टू बी 100, और 100 ही बाइट मैंने आपको यहाँ पे कहा था। टोटल लेंथ 100 की है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि आंसर 900 तो बिल्कुल भी नहीं है, इस पे तो बिल्कुल ही काटा लगा दो, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। टोटल लेंथ 100 थी, तो 899 पे काफी बच्चे टिक लगाएंगे, बट एक्चुअली 899 भी गलत है। क्यों? टोटल लेंथ 100 है भाई, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ में क्या होता था भाई? हेडर की लेंथ भी इंक्लूडेड होती थी। तो हेडर कितना है वो मुझे नहीं दिया हुआ भाई। मिनिमम हेडर 20 बाइट का होता है,
उसके हिसाब से हम आंसर निकाल सकते हैं, बट फिलहाल हम उसको नहीं निकालेंगे। हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इनसफिशिएंट है, इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रॉपर नहीं है, हेडर लेंथ दो, उसके बाद मैं आंसर कर पाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो भाई, टोटल लेंथ अगर 100 है, ठीक है, टोटल लेंथ 100 है, हेडर लेंथ तो मैंने दी नहीं। जब तक हेडर लेंथ नहीं दूंगा तब तक आप आंसर कैसे निकालोगे भाई? ठीक है, अब कुछ बच्चे कमेंट करके बोलेंगे कि सर मिनिमम हेडर लेंथ मान के काम कर लो, एंड सो ऑन, हम कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं इस क्वेश्चन में वो काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बना रखा है, उसमें मैं आपके साथ अच्छे से बात करूंगा सारी। ठीक है, हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब लास्ट बाइट नंबर हम लोग नहीं निकाल सकते। नोट डाउन कर लो भाई प्लीज, और बार बार समझा रहा हूँ, 900 पे बिल्कुल भी टिक मत लगा देना, 899 पे भी बिल्कुल भी टिक मत लगा देना। 900 पे काफी बच्चे लगाएंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 899 आपको कुछ ठीक लग रहा होगा, क्योंकि 800 फर्स्ट बाइट नंबर है, तो फिर लास्ट बाइट नंबर 100 बाइट अगर टोटल होती तो 899 आता, बट 100 बाइट का पूरा डेटा नहीं जा रहा है भाई, हेडर भी तो इंक्लूडेड है, हेडर कहाँ गया? तो हेडर को लेना पड़ेगा। ठीक है, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी, अब देखो, अब मैंने प्रॉपर क्वेश्चन बनाया, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 100 है, टोटल एनफील्ड 100 है, हेडर लेंथ जो हमारे पास गिवन है, हेडर की जो लेंथ है वो 20 बाइट्स आपके पास गिवन है। ठीक है, हेडर लेंथ इज 20 बाइट्स। ओके, कैन वी फाइंड द लास्ट बाइट नंबर? लास्ट बाइट नंबर अब आपको बताना है। देखो, हेडर की लेंथ आपके पास 20 बाइट है, टोटल लेंथ फील्ड आपके पास 100 है, तो डेटा कितना कैरी हो रहा है भाई? डेटा कैरी हो रहा है जी टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ, टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ, 100 माइनस 20 दैट इज 80 बाइट्स। 80 बाइट्स का डेटा कैरी हो रहा है, इतनी बात दिमाग में घुस रही है कि नहीं? ठीक है, 80 बाइट्स का डेटा कैरी हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 100 था, तो इसका मतलब फर्स्ट बाइट नंबर में अभी आपको थोड़े पहले बता के मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, फर्स्ट बाइट नंबर होगा जी 800। ठीक है जी, फर्स्ट बाइट नंबर 800 होगा, तो लास्ट बाइट नंबर क्या होगा भाई? 80 बाइट्स का डेटा जा रहा है। अब प्लीज बार बार समझा रहा हूं, 880 मत बोल देना, 879 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 800 से आप शुरू कर रहे हो भाई, जीरो, बस इतनी बात करो, 0 से 79 तक की गिनती कितनी होती है भाई? 80 होती है, बस मेरी बात वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो 800 फर्स्ट बाइट नंबर है, तो 80 बाइट्स का डेटा है, तो लास्ट बाइट नंबर क्या होगा? 879। दिस इज माय आंसर, प्लीज ढंग से इसको नोट डाउन कर लो, गलती मत कर देना गेट एग्जाम में। ठीक है जी, अब ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन बना है, समझ में आ गया? हाँ, अब मैं प्रीवियस क्वेश्चन को समझाता हूँ, जहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही थी। तो देखो भाई, अगर इस टाइप का क्वेश्चन गेट एग्जाम में आ गया, तो ओनली वे आउट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ओनली वे आउट इज कि आप हेडर लेंथ को मिनिमम हेडर लेंथ लेके चले। मिनिमम हेडर लेंथ आपको पता है 20 का होता है। आईपी में मैंने आपको क्या समझाया भाई? आईपी का हेडर मिनिमम 20 का होता है और मैक्सिमम 60 का होता है, क्योंकि 40 बाइट के ऑप्शन हम लोग घुसा सकते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? नहीं याद आ रहा तो ये देखो भाई, शुरू में मैंने आपको बिल्कुल सिखाया था ढंग से। ये देखो, ये रहा ना हमारा हेडर, तो देखो भाई ये 20 बाइट का है ना हेडर, 20 तो कंपलसरी है, मिनिमम 20 का तो एक आएगा ही आएगा, और ऑप्शन 0 से लेकर 60 बाइट तक के हो सकते हैं, तो 20 से लेकर 60 तक का आईपी हेडर होता है, तो आप मिनिमम लेके चलेंगे भाई, और कोई वे आउट नहीं होता हमारे पास। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ तो अब क्वेश्चन को सॉल्व तो करना है ना भाई, है ना, छोड़ना तो है नहीं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मजबूरी में हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम 20 लेकर के इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। तो डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन और जो नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन है ये एकदम सेम ही है लगभग। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन गेट एग्जाम में आ गया, तो हेडर लेंथ आप 20 लेकर के अपना आंसर कर लेंगे, है ना, और वही बात है, 879 आंसर आ जाएगा। बट और एक बात ये भी ध्यान रखना, अगर ऑप्शंस में आपके पास डेटा इनसफिशिएंट ऑप्शन नजर आता है, डेटा इनसफिशिएंट, देखो अगर इस क्वेश्चन का जो ये जो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और ऑप्शंस आपको ये दे दिए जाए 900, 899, 879 और डी 880, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मजबूरी में आपको कहना पड़ेगा अभी मिनिमम हेडर आप 20 मान के चलो और 879 पे टिक लगा दो, कोई इसके लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हेडर लेंथ नहीं दिया हुआ, तो मैं क्या करूं, मिनिमम हेडर लेंथ मान के चलूंगा। हाँ, लेकिन अगर डेटा इनसफिशिएंट ऑप्शन आपको नजर आता है, जैसे एक ऑप्शन मैं और डाल देता हूं, डेटा इनसफिशिएंट, डेटा इनसफिशिएंट, तो डेटा इनसफिशिएंट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू टेक इन द गेट एग्जाम। बाकी सारे ऑप्शन बकवास हो जाएंगे, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि हेडर लेंथ दोगे तभी तो मैं बता पाऊंगा ना, ये ऐसे कैसे बता दूं? तो ये तो हमने एज्यूम कर लिया कि हेडर लेंथ हमारी मिनिमम है, दैट इज 20 एंड सो ऑन, हर बार हम ऐसे कैसे एज्यूम कर लिए भाई? समझ पा रहे हो? अगर डेटा इनसफिशिएंट ऑप्शन में है तो इस पे टिक लगाओ, और अगर डेटा इनसफिशिएंट ऑप्शन में नहीं है तो फिर वही बात है, मिनिमम हेडर लेंथ मान करके आपको काम करना पड़ेगा और 879 पे टिक लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? हाँ, और अगर ये क्वेश्चन आता है गेट एग्जाम में, हेडर लेंथ वगैरह सब कुछ गिवन है, फिर भाई डेटा इनसफिशिएंट होने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो हम प्रॉपर आंसर निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप डेटा इनसफिशिएंट पे टिक नहीं लगा सकते, ये बकवास बात हो जाएगी।
ठीक है, फिर तो कंफर्म है भाई 879 इज द बेस्ट आंसर और यही ओनली ऑप्शन है, यही ओनली करेक्ट आंसर है और कोई करेक्ट आंसर नहीं बनने वाला। क्लियर होगी बात सब लोगों को? इसको नोट डाउन करो भाई, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कर लिया? ठीक है जी, तो हाँ इसको मैं एक स्लाइड पे कर देता हूँ। ठीक है चलो, हाँ जी, तो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ लेंथ ऑफ आईपी डेटाग्राम इज 1000 बाइट्स and we need to make fragments of 100 bytes, how many fragments will be constructed assuming header is of 20 byte? अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं गेट एग्जाम में और बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये तो महा बकवास क्वेश्चन है भाई, 1000 बाइट का डेटाग्राम है, 100 बाइट की फ्रेगमेंट बनानी है, 1000/100 10, दिस इज माय आंसर। तो टोटल 10 फ्रेगमेंट्स बनेंगी और पहला ही ऑप्शन आपको गेट एग्जाम में 10 नजर आएगा, ए ऑप्शन यही होगा। इस पे काफी सारे बच्चे टिक लगा देंगे जो कि महा बकवास, बिल्कुल गलत बात है, ये आंसर बिल्कुल गलत है। ओके, व्हाई दिस आंसर इज रॉन्ग? ओके, थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचो, आपको समझ में आएगा। हेडर इंक्लूडेड होता है, अभी मैंने आपको बहुत बार प्रीवियस लेक्चर में भी ढंग से समझाया था। ये देखो मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ, पेंडेम का फायदा है ना, ये हम स्लाइड्स पे जंप करके आपको ढंग से चीजें शो कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया था फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है भाई, है ना, जो फ्रेगमेंटेशन हम लोग करते हैं वो डेटा की करते हैं भाई, हेडर थोड़ी फ्रेगमेंट होता है। याद आ रहा है? मैंने आपको बहुत ढंग से क्लियर किया था, हेडर कभी फ्रेगमेंट नहीं होता। फ्रेगमेंट कौन होता है भाई? फ्रेगमेंट कौन होता है? डेटा। ठीक है, तो याद आ रहा है आप लोगों को? ये देखो मैंने बताया था आपको, हेडर नेटवर्क एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ था और मैंने कहा था जो डेटा है ना उसके हम लोग टुकड़े करेंगे, हेडर के टुकड़े थोड़ी करेंगे। तो हेडर तो आगे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो अब एक बार जरा ये चीज समझो, यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि ये देखो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हाँ, तो इसमें मैंने आपको है फ्रेगमेंट्स 100 बाइट्स की बनानी है, तो 100 बाइट की फ्रेगमेंट होगी तो उसमें हेडर भी तो जाएगा और हेडर कितने का है? 20 बाइट का है। तो डेटा एक फ्रेगमेंट कितना कैरी करेगी? 80 बाइट्स का। प्लीज ये बात ध्यान रखना। ओके, ये सारा बेस बना रहा हूं भाई, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन दिखानी है, तो वहां पे आपको बड़ी कंफ्यूजन है कि इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ लो इसको। ठीक है जी, तो डेटा इन द फ्रेगमेंट, डेटा इन फ्रेगमेंट कितना जाएगा जी? डेटा इन फ्रेगमेंट विल बी साइज ऑफ फ्रेगमेंट, साइज ऑफ फ्रेगमेंट माइनस हेडर साइज, माइनस हेडर। ओके, तो साइज ऑफ फ्रेगमेंट कितना है जी? 100। हेडर का साइज कितना है जी? 20। तो डेटा कितना जाएगा जी? 80 बाइट्स का। 80 बाइट से ऊपर का डेटा फ्रेगमेंट कैरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर उसने 80 से ऊपर का डेटा कैरी किया तो फिर हेडर 20 का आएगा ही आएगा, उसको तो हम कम कर नहीं सकते। तो फिर 100 से ऊपर चली जाएगी भाई फ्रेगमेंट का साइज, मैंने 100 से ऊपर नहीं करना, मैंने बोल दिया आपको मेक फ्रेगमेंट्स ऑफ 100 बाइट्स। ठीक है, अच्छा अब ये जो मैंने बोला लेंथ ऑफ आईपी डेटाग्राम 1000 बाइट है, तो ये टोटल लेंथ फील्ड की वैल्यू गिवन है भाई 1000 बाइट। 1000 बाइट जो गिवन है, ये 1000 बाइट ये टोटल लेंथ फील्ड है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, लेंथ ऑफ आईपी डेटाग्राम का मतलब क्या होगा? हेडर बीच में इंक्लूडेड है और हेडर कितने का है जी? 20 बाइट का है। तो इसमें डेटा कितना जा रहा है वो बात मुझे बताओ। इसमें डेटा जा रहा है जी 1000 माइनस 20 मतलब 980 बाइट का। तो प्लीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 980 बाइट्स का ही डेटा हमारे पास आईपी डेटाग्राम कैरी कर रहा है। बार बार समझा रहा हूं, फ्रेगमेंटेशन किसकी होती है? डेटा की, हेडर की फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। तो पहले डेटा निकालोगे तभी तो उसके टुकड़े करोगे। डेटा है कितना वो बताओ? 1000 बाइट का डेटा नहीं है, ये धोखा है। 20 बाइट का हेडर भी बीच में इंक्लूडेड है 1000 में, क्योंकि आपने आईपी डेटाग्राम की लेंथ बोली है, इसने ये नहीं बोला पेलोड इन आईपी डेटाग्राम या डेटा इनसाइड डेटाग्राम, इसने प्रॉपर लेंथ वर्ड यूज किया है। अगर लेंथ की वजह, यही कंफ्यूजन होती है नेटवर्किंग के न्यूमेरिकल्स में, बहुत सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं, इसने लेंथ बोला है भाई। लेंथ बोलने का मतलब क्या हुआ? साइज, मतलब टोटल लेंथ फील्ड है ये, तो मतलब हेडर इंक्लूडेड है। लेंथ का मतलब क्या होता है भाई? हेडर इंक्लूडेड, हेडर इंक्लूडेड। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लेंथ की बजाय वर्ड यूज करता पेलोड या यूज करता डायरेक्टली डेटा, पेलोड यूज कर लेता या डेटा इन आईपी डेटाग्राम ऐसे बोलता कुछ, तो मैं मान के चल लेता कि 1000 बाइट का मेरा पूरा डेटा है। अभी मैं नहीं मान सकता इस चीज को। ठीक है, तो हेडर इंक्लूडेड है इसमें, तो 1000 बाइट था तो और 20 बाइट का हेडर था, तो 1000 माइनस 20 980 बाइट का डेटा या पेलोड जा रहा है मेरे पास। डेटा और पेलोड, डेटा और पेलोड कितना जा रहा है? सिर्फ 980 बाइट्स का। ठीक है, और जो फ्रेगमेंट्स हमने करनी है वो 100 बाइट्स की करनी है, तो ऑब्वियसली 100 बाइट्स में 20 बाइट्स का हेडर भी तो है। तो डेटा इन द फ्रेगमेंट, डेटा और यू कैन से पेलोड,
डेटा और पेलोड फ्रेगमेंट में कितना जाएगा, 80 बाइट्स का जाएगा। अब देखो 980 बाइट्स का डेटा है, 80 के टुकड़े करने हैं तो कितने होंगे, दैट इज माय क्वेश्चन। अब जाकर के हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, तो मैं क्या बोलूंगा जी, 980 डिवाइडेड बाय 80, दिस इज माय आंसर। तो 8 1 सा 8 बचा 1 कैरी, बचा 1, तो 8 टू द 16, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे ही 12 पॉइंट समथिंग आएगा तो मैं उसको कितने लूं, 12 ले लूं कि 13 लूं, कॉमन सेंस से बताओ। अगर मैंने 12 फ्रेगमेंट्स बनाई तो 12 इंटू 8 करूंगा तो 960 आएगा जी, 960 बाइट इंक्लूड होंगी। तो लेकिन ये तो 980 का है। तो आप बोलोगे कि जो सर फिर ये फालतू फालतू क्वेश्चन बच्चे बोलते थे ऑफलाइन क्लासेस में कि सर 8 फ्रेगमेंट्स बनाइए ना, किसी एक में कुछ थोड़ी बहुत बाइट एडजस्ट कर लेना, नहीं कर सकता भाई। मैक्सिमम कैपेसिटी में मैं चल रहा हूँ, 80 से ऊपर ना रख ही नहीं सकता, क्योंकि 80 से एक बाइट मैंने फालतू करी, 20 बाइट का हेडर आएगा तो वो 101 बाइट हो जाएगा, और 101 बाइट की फ्रेगमेंट नहीं है मेरे पास, 100 बाइट की फ्रेगमेंट है, 100 से ऊपर मैं कंसिडर नहीं कर सकता। समझ आ रहा है, तो इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है भाई, 80 मैक्सिमम थी। हाँ जी, तो 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मैं कितना मान के चलूंगा, ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होगे, 12 ही अगर मैंने फ्रेगमेंट बनाई तो 12 इंटू 8 है ना, तो 900, सॉरी 12 इंटू 80 है ना, 80 बाइट की एक फ्रेगमेंट है ना, तो 12 इंटू 80 960 बाइट की मैं कैरी कर पाया, लेकिन मेरे को 980 कैरी करनी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 पॉइंट समथिंग आते ही मैं कितना कंसिडर करूंगा, 13, मतलब सीलिंग फंक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा सोचो भाई, है ना, 12 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, उसको हमारे को 13 कंसिडर करना है, 12 कंसिडर नहीं करना। 12 कंसिडर कर लेते तो अगर मैंने 12 फ्रेगमेंट्स बनाई होती तो 12 इंटू 80 960 बाइट कैरी होता, बाकी बची 20 बाइट का क्या करूं, मैं फंस गया। तो इसका मतलब मेरे को 13 फ्रेगमेंट्स बनानी पड़ेगी, और 13 फ्रेगमेंट्स जो मैं बनाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा जी, उसमें से 12 फ्रेगमेंट्स तो होंगी कितने कितने की, 80 बाइट्स ईच की, और जो 13 फ्रेगमेंट बची हुई है ना हमारे पास, जो लास्ट फ्रेगमेंट होगी वो 20 बाइट डेटा कैरी कर रही होगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब आपको समझ में आया हुआ क्या है। मैं आपको एक बार और थोड़ा और क्लैरिटी लाता हूं काम में, इसको एक बार इसको फटाफट सब चीजों को नोट डाउन कर लो। ठीक है, लो भाई थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करता हूँ। क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से पहले चलो क्वेश्चन नोट डाउन करो। तो क्वेश्चन कर लिया ना नोट डाउन, ठीक है। अब ये जो बाकी पार्ट है वो आप आराम से सब विजिबल होगा, आप नोट डाउन करो इसको अच्छे से। कर लिया ना, हाँ जी। तो अब फाइनली हमने क्या सीखा, 12 लग रहा था आंसर, बट 12 नहीं लेना, आपको 13 लेना है। 13 क्यों लेना है, क्योंकि 12 पॉइंट समथिंग आया है, तो 12 कंसिडर करोगे तो 960 बाइट ही जाएंगे, 20 बाइट बच जाएंगे, तो उसका क्या करोगे भाई, एक फ्रेगमेंट और बनानी पड़ेगी, इसलिए 13 कंसिडर करना है। तो डायरेक्टली डायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी पॉइंट में आंसर आएगा तो हम लोग सीलिंग फंक्शन लेंगे, फ्लोर नहीं लेंगे। ठीक है, सिंपल बात है। और इतना हमारे को करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल सोचो ना, अभी 12 लेके चलते हो तो 960 आता है, तो जो बाकी 20 बाइट बचेंगे उसके लिए आपको 13 फ्रेगमेंट बनानी पड़ेगी, दैट्स इट। क्योंकि इस उससे ऊपर तो 80 से ऊपर तो मैं ले नहीं सकता किसी फ्रेगमेंट में डेटा। ठीक है, तो 20 बाइट एक्स्ट्रा बच गई तो उसकी एक नई फ्रेगमेंट बनाओ, और क्या करोगे। ठीक है जी, तो 12 फ्रेगमेंट बनेगी 80 बाइट की, और 13 फ्रेगमेंट बनेगी 20 बाइट की। तो डायरेक्टली डायरेक्टली हुआ क्या है वो मैं अब आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी, तो 1000 बाइट का हमारे पास आईपी डेटाग्राम था, तो 1000 को हमने ऐसे तोड़ा, 20 और 980। अब ये 20 तो ये एज इज चलता रहेगा, इस 980 के मैंने 12 टुकड़े किए हैं। टोटल मैंने ये कितने टुकड़े किए हैं जी, टोटल ये 12 टुकड़े किए हैं, और हर एक कितने कितने का है जी, 80 का एक एक टुकड़ा है जी। ठीक है, और 80 के आगे ये 20 अटैच होता चला जा रहा है जी, यही 20 यहाँ पे अटैच हुआ, ये 20 यहाँ पे अटैच हुआ, यही 20 यहाँ पे अटैच हुआ, और यही 20 यहाँ पे अटैच हुआ, डॉट 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 डॉट, समझ गए। तो 20 जमा 80, 20 जमा 80, ठीक है जी, ये 20 जमा 80 और ये 20 जमा 80। ठीक है जी, तो ये सभी एक एक फ्रेगमेंट्स बनती चली जा रही है। ये सारा बैकग्राउंड बन रहा है भाई, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन कराना है वो बहुत आसानी से और बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा, जहाँ पे मैं आपको एक्चुअल समझाऊंगा फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है। ये सब बैकग्राउंड बन रहा है। तो जो डेटाग्राम था 1000 बाइट का, उसके मैंने तोड़ दिया उसको 20 बाइट और 980 बाइट में, 20 बाइट का हेडर हो गया, 980 बाइट का डेटा हो गया, और उस 980 बाइट के डेटा को मैंने तोड़ा है, 80 बाइट के टुकड़े करे हैं, सब के आगे 20 बाइट का जो हेडर था ये ऐसे अटैच कर दिया है। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था, फ्रेगमेंटेशन में थोड़ी बहुत फील्ड चेंज होती है, बाकी सारी कॉपी पेस्ट हो जाती हैं। आईडी भी कॉपी पेस्ट होती है। क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, एक तो होती है जी टोटल लेंथ फील्ड, ठीक है। उसके बाद ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार स्लाइड में दिखाता हूँ ना, मैं क्यों टाइमर बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सब तो लिखा हुआ है मैंने, ये तो फायदा है ना पेन टैब का। मैंने आपको बताया था सारी की सारी फील्ड कॉपी पेस्ट होती हैं, एक्सेप्ट ये देखो भाई, है ना, एक्सेप्ट दीज 3 फील्ड्स, फ्लैग, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट और टोटल लेंथ फील्ड, है ना, ये तीनों कॉपी पेस्ट नहीं होती, ये तीनों अलग अलग चेंज होती रहती हैं, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट होता है। आईडी भी कॉपी पेस्ट होती है, मैंने आपको बताया था। इनफैक्ट आईडी कॉपी पेस्ट होती है तभी मेरे को पता लगता है कि सेम आईडी है, तो इसका मतलब ये एक ही डेटाग्राम के अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं।
ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है जी, तो चलो भाई, है ना, तो वो फील्ड्स हम आराम से चेंज करेंगे। यही नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये दिखाना है, फ्लैग्स कैसे चेंज होते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट कैसे चेंज होता है ना, और ये सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में ही प्रॉपर डिटेल जब मैं दिखाऊंगा फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रही है, वहां पे आपको अच्छे से समझाऊंगा फ्लैग्स कैसे चेंज हो रहे हैं, टोटल लेंथ फील्ड कैसे चेंज हो रही है ना, और सब कुछ आराम से दिखाऊंगा। ठीक है, अभी ज्यादा मैं नहीं बोल रहा। ठीक है जी, अभी तो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो 20 का कॉपी पेस्ट 80, फिर 20 ये हेडर कॉपी पेस्ट, और 80 बाइट्स का डेटा यहाँ से 980 फिर जो टुकड़े करता जा रहा था वो लाता जा रहा हूँ। ठीक है जी, और जो लास्ट 13th फ्रेगमेंट होगी, जो लास्ट 13th फ्रेगमेंट होगी, उसके लिए उसके अंदर कितना बाइट का डेटा जा रहा है जी, 20 बाइट का डेटा जा रहा है, और यही हेडर 20 बाइट का कॉपी पेस्ट हो चुका है। ठीक है जी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देख लो भाई, 12 फ्रेगमेंट्स तो बनी है मेरे पास 100 बाइट्स की, तो 12 फ्रेगमेंट्स बनी है जी 100 बाइट्स की, और एक फ्रेगमेंट बनी है, वन फ्रेगमेंट बनी है 40 बाइट्स की, 40 बाइट्स की। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कितना टोटल ओवरहेड आ जाएगा। तो देख लो भाई, 12 फ्रेगमेंट 100 बाइट की 1200, 1240, तो टोटल बाइट्स आपने कितनी भेजी हैं जी, टोटल बाइट्स आपने भेजी हैं जी 1240। ठीक है, और जो हमारा डेटाग्राम था वो कितने का था जी, 1000 बाइट का था, 1000 बाइट का डेटाग्राम था। डेटाग्राम हमारे पास कितने का था जी, 1000 बाइट का। और आपने जो फ्रेगमेंट कर लिया, टोटल बाइट्स फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम्स जो आपने बनाए, वो कितना डेटा कैरी कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम्स कैरी कर रहे हैं 1240 बाइट। ठीक है जी, तो ओवरहेड कितना आ चुका है जी, 240 बाइट का ओवरहेड आ चुका है, ये फालतू का जो आपने घुसाया है। क्लियर होगी बात, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इस टाइप से चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो डेटाग्राम 1000 बाइट का था, और जो फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम्स बनाए वो आपने 1240 के बनाए हैं। तो एक्स्ट्रा कितना बाइट्स आ गई फ्रेगमेंटेड करने के कारण, एक्स्ट्रा बाइट्स, जिसको हम ओवरहेड भी कह सकते हैं, 240 बाइट का ओवरहेड आया मेरे पास, और यू कैन से एक्स्ट्रा बाइट्स। और ठीक है, आई थिंक समझ चुके होंगे आप लोग। ठीक है जी, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, प्रॉपर एक एग्जांपल लेकर के एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। उससे आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हम लोग टोटल लेंथ फील्ड को कैसे बना रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट को कैसे बना रहे हैं, फ्लैग्स को कैसे बना रहे हैं, एंड सो ऑन, है ना। जो 3 फील्ड्स है ना, इन्हीं पे हमारी मेन कंसंट्रेशन रहेगी। कौन कौन से फील्ड मैं लिख देता हूँ, फ्लैग्स, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, टोटल लेंथ फील्ड। ठीक है, इन तीनों पे हमारी मेन कंसंट्रेशन रहेगी, और मैं प्रॉपर आपको फ्रेगमेंटेशन करके दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। इतना रखते हैं इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।